हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पढ़े इसी समय करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं। आज मैं फिर आप सभी के लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इससे हम लोग ऐसे प्रश्न देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न है, गौर करेंगे क्या कहता है। देखो तो, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे पदभार ग्रहण किया गया है। क्या क्वेश्चन हमारा है तो, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसने पदभार ग्रहण किया है। ध्यान रखते बच्चों, क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार लगातार मतलब कंटिन्यूस बेटा लगातार 3 बार बन चुके हैं। कौन बेटा अध्यक्ष बन चुके इसके प्यार बच्चों, वो अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या बोला बच्चों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बन चुके हैं। आप चर्चा करते हैं, थोड़ा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में देख लेते हैं, जान कर लेते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लगातार तीसरी बार IIPA के बेटा अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। उन्होंने डिजिटल और इमर्सियल शिक्षा संस्थान के अनुभव के लिए IIPA परिसर में 2 स्मार्ट कॉन्फ्रेंस हॉल, क्या बेटा उन्होंने 2 स्मार्ट कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। क्या क्या करेंगे तो बेटा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिजिटल और इमर्सियल शिक्षा अनुभव के लिए IIPA परिसर में 2 स्मार्ट कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा अन्य सहित कई विभाग, क्या बेटा इनके पास क्या विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान का विभाग था और अन्य कई भी विभाग इनके पास डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, ठीक है ना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या बेटा लगातार तीसरी बार IIPA के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। मई 2024 में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन जाएगा। क्या उसमें बेटा है तो मई 2024 में अभी हाल ही में, ठीक है, कौन सा देश है जो चीन को पिछाड़ करके भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया है। प्यारे बच्चों, वो बन गया है यूनाइटेड किंगडम। क्या बच्चों, तो यूनाइटेड किंगडम चीन को पीछे छोड़कर बेटा भारत का मई 2024 में चौथा निर्यातक बेटा ये बन गया है, ठीक है ना। पिछली बार ये लगभग 6वें स्थान पर था, ठीक है ना। और चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों बेटा। मई 2024 में ब्रिटेन चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। कौन बेटा, चीन को पीछे छोड़ करके यूनाइटेड किंगडम था बेटा ब्रिटेन क्या बन गया है, भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। मई माह में ब्रिटेन की निर्यात 1/3 बढ़कर कितने हो गए, तो हो गई है $1.37 बिलियन हो गया है। कितना हो गया बेटा, तो मई में ब्रिटेन की जो निर्यात बढ़कर कितना हो गया 1.36 बिलियन बढ़ गया है। जिसके कारण क्या बेटा, जिसके कारण वो पीछे चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है बेटा। पिछले वर्ष मई में ब्रिटेन भारत का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक देश गंतव्य पर था, पर अब कितना हो गया बेटा, अब हो गया है वो चौथा बन गया। क्यों बढ़ गया बेटा, मई में 1/3 वृद्धि हुई, इसी कारण क्या होता है वो चौथा निर्यातक देश अब बन गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौर करेंगे हमारा है। तो जून 2024 में विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्या क्वेश्चन है, जून 2024 में विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग UVCE के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या प्रश्न था, जून 2024 में विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो प्यारे बच्चों, वह है S त्रिपाठी। क्या बच्चों, वो है S त्रिपाठी। S त्रिपाठी को विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको तरफ से वो किया गया है, S त्रिपाठी को किया गया, ठीक है ना। अब हल्का चर्चा करते हैं, तरफ सुझाव देना। तो S त्रिपाठी को मई 2024 में UVCE का क्या था पहला निदेशक नियुक्त किया गया। क्या S त्रिपाठी को 2024 में UVCE का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। यह IIT खड़गपुर में क्या बेटा है, कौन S त्रिपाठी जी IIT खड़गपुर में भूमि विज्ञान और भूमि भौतिकी विभाग में प्रोफेसर है। क्या बच्चों को बेटा S त्रिपाठी जो है वो IIT खड़गपुर में बेटा भूमि विज्ञान और भूमि भौतिकी विज्ञान के विभाग में क्या ये प्रोफेसर है, ठीक है ना। प्रोफेसर त्रिपाठी की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि अथवा
70 वर्ष की आयु, क्या बेटा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा बेटा तब तक के लिए की गई। क्या बच्चे और करने बेटा तो एस त्रिपाठी को 4 वर्ष पर अगर अवधि पहले पूरा देगी तब इनको हटा कर दिया जाएगा, या तो इनका बेटा उम्र 70 साल हो जाएगी तो इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना क्या बेटा UVCA के जो पहले निरीक्षक बने हैं वो बने हैं एस त्रिपाठी जी, ठीक है ना, जो IIT खड़गपुर में भूमि विज्ञान और भूमि भौतिकी के विभाग के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि श्री समीर सोमया, क्या था श्री समीर सोमया के स्थान पर IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? क्या प्रश्न बेटा है, श्री समीर सोमैया के स्थान पर IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो प्यारे बच्चों वो पदभार संभाला है संजय मारीवाला ने। क्या संभाला है? संजय मारीवाला ने श्री समीर सोमैया के स्थान पर IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अध्यक्ष के पद का भार संभाला है। संभाला है संजय मारीवाला ने संभाला है। और हम चर्चा कर लेते हैं, करना बेटा संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में श्री समीर सोमैया का स्थान लिया है। क्या बेटा श्री समीर स्थान किसने लिया है? तो प्यारे बच्चों समीर सोमैया का स्थान लिया है वो संजय मारीवाला ने, ठीक है ना। यह बेटा यह है वह है ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। क्या बोलना तो बेटा संजय जो मारीवाला है वो ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी लिमिटेड बेटा क्या वो कार्यकारी अध्यक्ष बेटा उसके प्रबंध निदेशक भी है। कौन बेटा तो संजय मारीवाला जी, ठीक है ना। अब ये क्या बेटा बनाया गया हाल ही में, तुमको IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेटा अध्यक्ष इनको बनाया गया। किसको बनाया गया तुमको बेटा? इनको बनाया गया समीर सोमैया के स्थान पर बेटा इनको बनाया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें क्या हमारा क्वेश्चन है बेटा, वो है विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड बीटा सीजन 10 का विजेता कौन बना है? कौन है? ठीक है, देखिए बेटा करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड बीटा सीजन 10 का विजेता कौन बना है? तो प्यारे बच्चों सीजन 10 का विजेता बने हैं वो है कलश गुप्ता। क्या होता है? वो है कलश गुप्ता जी हैं। कलश गुप्ता विश्व के सबसे बड़े कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड बीटा के 10वें सीजन बेटा के विजेता बने। कौन बना? तो बच्चे वो बने हैं कलश गुप्ता। कौन बेटा बना है? बेटा वो बने हैं कलश गुप्ता बने, ठीक है ना। आओ हल्का चर्चा करते हैं कलश गुप्ता के बारे में। तो क्या करना बेटा, कलश गुप्ता IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के छात्र हैं। क्या बेटा तो बेटा जो कलश गुप्ता जी हैं वो IIT दिल्ली में कंप्यूटर एंड साइंस टेक्नोलॉजी बेटा इंजीनियरिंग के छात्र हैं बेटा। उन्हें TCS कोड बीटा सीजन 10 में क्या बेटा उनको जीता है, जिससे विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। क्या बेटा वो करना बेटा तो TCS कोड बीटा को विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। इस प्रतियोगिता में 87 देशों क्या बेटा 87 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। क्या बेटा तो बेटा इस प्रतियोगिता में 87 देश बेटा 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों का भाग लिया था। बेटा कलश गुप्ता को IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने सम्मानित किया। क्या बेटा तो बेटा कलश गुप्ता को IIT दिल्ली के निदेशक है बेटा प्रोफेसर रंगन बेटा बनर्जी ने इनको सम्मानित किया। किसको बेटा? तो कलश गुप्ता को बेटा इनको वो पुरस्कार दिए, ठीक है ना। गौर करना बेटा तो क्या बेटा सबसे बड़ी बात है TCS कोड बीटा जीता है किसने? बेटा वो जीता है कलश गुप्ता ने जीता, ठीक। कौन सीजन का बेटा? तो 10वें सीजन का इन्होंने जीता, ठीक है ना। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसके ऑप्शन हमारा है वो है फिल्म निर्देशक U वेणुगोपाल का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। U वेणुगोपाल मुख्य रूप से किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे? क्या प्रश्न बेटा? फिल्म निर्देशक वेणुगोपाल का बेटा 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है बेटा। U वेणुगोपाल जो थे वो मुख्य रूप से बेटा किस फिल्म उद्योग से बेटा जुड़े थे? तो प्यारे बच्चों U वेणुगोपाल जुड़े थे, ध्यान देना बेटा, जुड़े थे मलयालम फिल्म उद्योग से। क्या बच्चों तो वो जुड़े थे मलयालम फिल्म उद्योग से जुड़े थे U वेणुगोपाल, जिनका हाल ही में भी 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक। इसका बेटा वो थे वेणुगोपाल, ठीक है ना। आप चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। ध्यान रखता तो बेटा
यू वेणुगोपाल फिल्म उद्योग में बेटा एक प्रसिद्ध निर्देशक थे बेटा। उन्होंने शारजाह टू शारजाह, क्या मतलब उन्होंने शारजाह टू शारजाह, सर्वोपरि पालक करण, ठीक है, और कुश्रुति कुरुप्पू जैसे उल्लेखनीय फिल्मों का निर्देशन किया। क्या बेटा तो शारजाह टू शारजाह, सर्वोपरि पालक करण और कुश्रुति कुरुप्पू बेटा उन्होंने उल्लेखनीय फिल्मों को उन्हें बेटा निर्देशन किया है। और बेटा वेणुगोपाल ने अपने निर्देशन की करियर की शुरुआत 1998 में फिल्म कुश्रुति कुरुप्पू से की थी। क्या बेटा कुश्रुति कुरुप्पू से की थी। क्या बेटा वेणुगोपाल ने अपनी फिल्म की शुरुआत बेटा इस पिक्चर सब उन्होंने की थी, ठीक है। तो क्लियर हो गया है। आगे वो करें, अब देखिए बेटा देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कहते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वो है किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्या पूछता है, किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो बेटा प्यारे बच्चों बेटा वह है यूपीआई सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली बैंक का नाम है फेडरल बैंक। क्या होता है बेटा ये बैंक है फेडरल बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च किया तो वो लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने यूपीआई सक्षम क्रेडिट रुपए वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है फेडरल बैंक। ठीक है ना, आगे देखेंगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस बात पे, ध्यान दें बच्चों। क्या फेडरल बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपए वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्या बेटा ये फेडरल बैंक ने ही लॉन्च किया, क्या यूपीआई सक्षम रुपए वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है ना, तो यह कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। क्या करेंगे बेटा किसकी साझेदारी लॉन्च किया गया है, यह कार्ड लॉन्च किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साझेदारी में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है ना बेटा, कार्ड धारक मोबाइल डिवाइस लेन देन के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं करने में, इस पे ध्यान देने की बात क्या बेटा है। तो कार्ड धारक मोबाइल डिवाइस लेन देन के लिए रुपे वेब कार्ड को बेटा अपने यूपीआई एप्लीकेशन से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या है आगे और करें। अब देखेंगे हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या करता है देखो। तो तब क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किन दो अफ्रीकी देशों पर, क्या किन दो अफ्रीकी देशों को जून 2024 में 2000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। क्या बोलो तो किन दो बेटा अफ्रीकी देशों को जून 2024 में गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात की मंजूरी दे दी है। कौन से बेटा दो देश हैं अफ्रीकी देश है बेटा, वो दो अफ्रीकन देश हैं मलावी और जिम्बाब्वे। क्या बेटा देश बेटा वो देश हैं मलावी और जिम्बाब्वे को बेटा भारत ने जून 2024 में 2000 टन बेटा गैर बासमती सफेद चावल बेटा निर्यात की अनुमति दे दी। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखेंगे और करेंगे हमारा ऑप्शन है बेटा, अगला प्रश्न हमारा ये है तो भारत ने मालवी और किस बेटा जिम्बाब्वे को 2000 टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात की मंजूरी दे दी है। निर्यात को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एनसीएल के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इस कदम को जो बेटा निर्यात का कदम बड़े उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, इन दो अफ्रीकी देशों के मुख्य खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना। क्या होता है बेटा, इन दो अफ्रीकी देशों के मुख्य खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण करना है इसका उद्देश्य। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखें क्या हमारा प्रश्न है, वो है जून 2024 में वीर रघुनंदन का स्थान लेते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या बेटा ऑप्शन बेटा है 2024 में रघुनंदन का स्थान वीर रघुनंदन का स्थान लेने के लिए किस भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण के नए सचिव बेटा किसको नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है अतुल कुमार चौधरी। बेटा नियुक्त किया गया है अतुल कुमार चौधरी को जून 2024 में वीर रघुनंदन का स्थान लेने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया। इसमें किया गया तो वो नियुक्त किया गया है अतुल कुमार चौधरी जी को। अब हल्का देखते हैं अतुल कुमार चौधरी जी के बारे में ध्यान देते हैं। ध्यान देता हूँ अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, चौधरी बेटा 1989 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी। क्या बेटा जो अतुल कुमार चौधरी जी बेटा वो 1989 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी रह चुके हैं बेटा। वह वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत। क्या बेटा वो करना था बेटा, अतुल कुमार चौधरी जी वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में उप महानिदेशक के रूप में बेटा वो कार्यरत है। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखिए हमारा क्या कहता है, तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए
किसके साथ एक ऋण समझौता किया? क्या बेटा इसमें प्रश्न वाला है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? तो प्यारे बच्चों, तो भारत सरकार ने समझौता किया है एशियाई बैंक। क्या बेटा बताइए, समझौता किया गया है एडीबी था एशिया विकास बैंक। क्या बेटा एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने यह समझौता किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बेटा एक ऋण समझौता उन्होंने किया। समझौता किया बेटा, किया भारत सरकार ने, ठीक है। कितना ऋण समझौता किया है, ध्यान देंगे, गौर कर लेना। तो भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ हाल ही में भविष्य की क्या होता है, भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तैयारी और क्षमता को बढ़ाने के लिए 170 मिलियन डॉलर, कितना बेटा 170 मिलियन डॉलर नीति आधारित ऋण समझौता किया है, ठीक है ना बेटा। एडीबी के स्थापना बेटा हुई थी 1966 में की गई थी बेटा। इसका मुख्यालय जो बेटा वो है मनीला में, बेटा फिलीपींस में है, ध्यान रखना कितना बेटा, तो वो है मुख्यालय बेटा मनीला में है और देश है फिलीपींस, ठीक है। इनका स्थापना बेटा हुई थी एडीबी की एशियाई विकास बैंक बेटा, वो हुई थी 1966 में, ठीक है ना। ये हमारा हो गया स्टेट। अब बेटा ध्यान देना कितने बेटा किया गया, बेटा उधार किया गया 170 मिलियन डॉलर बेटा क्या है, नीति बेटा आधारित ऋण समझौता भारत सरकार और बेटा एशियाई बैंक के बीच में भविष्य बेटा आने वाली महामारियों के लिए किया गया है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आज के चर्चित व्यक्ति जो बेटा हमारे हैं बेटा, आज चर्चित व्यक्ति हमारे बेटा है वो फिर से कौन बेटा, वो फिर से है पैट कमिंस। क्या होता है बेटा, फिर से पैट कमिंस है, क्योंकि बेटा पैट कमिंस ने हाल ही में क्या बेटा इस साल के हो रहे पुरुष टी20 वर्ल्ड कप, क्या बेटा पैट कमिंस ने इस साल के हो रहे पुरुष टी20 वर्ल्ड कप बेटा दोबारा हैट्रिक ली। क्या बेटा उन्होंने दोबारा दूसरे देश के खिलाफ हैट्रिक लिया, मतलब एक हैट्रिक बेटा उन्होंने ली थी बांग्लादेश के खिलाफ। अब बेटा कल हुए मैच में बेटा उन्होंने, कल परसों मैच हुए मैच बेटा उन्होंने अपनी दूसरी हैट्रिक बेटा ली है, वो लिया है अफगानिस्तान के मैच में। क्या बेटा बेटा वो लिया अपने सुपर 8 के मैच अफगानिस्तान बेटा लिया है, मैच में लिया है, गौर करेंगे, ध्यान देना, तो चर्चा करेंगे थोड़ा सा बेटा। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 के क्या मैच में क्या T20 में विश्व कप में पहली हैट्रिक ली। क्या ध्यान देंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 के हो रहे मैचों बेटा अपने उन्होंने पहली हैट्रिक ली। वही बेटा पैट कमिंस ने अफगानिस्तान क्या बेटा किसके खिलाफ बेटा अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी हैट्रिक ले ली। क्या बेटा गौर करें बेटा, तो पैट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या अपनी दूसरी हैट्रिक ले ली है। ध्यान रखना बेटा, दूसरी हैट्रिक में उन्होंने 18वें ओवर बेटा क्या आखिरी गेंद बेटा राशिद खान को आउट किया है, ठीक है ना। वही बेटा उसके बाद 20वीं ओवर की पहले गेंद पर उन्होंने करीम रन का आउट किया था, दूसरे गेंद पर बेटा उन्होंने गुलबदीन नाइट को बेटा उन्होंने आउट किया था। ध्यान रखना क्या बेटा, तो बेटा 18वें ओवर बेटा जो आखिरी गेंद थी उसको उन्होंने राशिद खान बेटा अफगानिस्तान कप्तान का आउट किया था। वह बेटा जब वो 20वां ओवर लेके आए, ठीक बेटा उसके पहले गेंद बेटा उन्होंने आउट किया था करीम जन्नत का आउट किया। उसके बाद बेटा उन्होंने दूसरे गेंद पर लगातार दूसरे गेंद बेटा उन्होंने गुलबदीन को भी आउट किया था, ठीक है ना। इस प्रकार बेटा इस 2024 के विश्व कप में पैट कमिंस किया दूसरी हैट्रिक। क्या बेटा यह पैट कमिंस बेटा यह दूसरी हैट्रिक है बेटा। इस प्रकार T20 विश्व कप में 7वीं और 8वीं हैट्रिक कमिंस के नाम हो गए। क्या बेटा ध्यान रखना बेटा, तो अभी तक बेटा इस साल बेटा पहले तक विश्व कप में केवल 6 हैट्रिक बेटा हुई थी बेटा। इस साल बेटा 2 हैट्रिक और बढ़ गई है बेटा, दोनों हैट्रिक लिया है पैट कमिंस ने, ठीक बेटा। 7वीं हैट्रिक बेटा उन्होंने लिया था बांग्लादेश के खिलाफ बेटा, जो उनकी कुल मिला बेटा, ठीक है ना बेटा। उनकी जो दूसरी हैट्रिक साल की थी बेटा वो थी अफगानिस्तान के खिलाफ, 8वीं हैट्रिक थी बेटा। कितने कुल मिला के 8वीं हैट्रिक बेटा थी वो पैट कमिंस की थी, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ थी, ठीक बेटा। परंतु बेटा एक बात, सबसे बड़ी बात क्या थी बेटा, ये मैच बहुत ही इंटरेस्टेड मैच था। क्या बेटा ये बहुत इंटरेस्टेड मैच था बेटा सुपर 8 का, क्योंकि बेटा इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की हार हुई बेटा, ठीक है। क्या बेटा सबसे बड़ा कहना था, तो इस मैच बेटा ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान से क्या बेटा 21 रन से हार का सामना करना पड़ा था। क्या बेटा करेंगे, ध्यान देंगे बेटा। सबसे बड़ी बात क्या थी बेटा, सबसे बड़ी बात ये थी कि सुपर 8 के अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मैच में बेटा पहले जब बांग्लादेश से बैटिंग कर रहा था, ठीक बेटा, जब पहले अफगानिस्तान बेटा देश बैटिंग कर रहा था तब पैट कमिंस बेटा ने हैट्रिक ली थी। अब बेटा जब ऑस्ट्रेलिया बेटा बैटिंग कर रहा था, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया बेटा इस मैच को 21 रनों से हार गया। क्या बेटा इस मैच को ऑस्ट्रेलिया 21 रनों से हार गया, ठीक है ना बेटा। गुलबदीन इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने बेटा 4 विकेट लिए, ठीक है ना। और आगे चर्चा करेंगे, हम लोग देखेंगे आज के बेटा विशेष देखेंगे, विशेष 10 बेटा देखेंगे हम लोग वर्ल्ड करंट अफेयर्स के प्रश्न। क्या आपका हमारा पहला प्रश्न है, हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्या गवर्नमेंट करेंगे बेटा, तो हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है बेटा। वही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल
23 जून को मनाया जाता है। क्या गौर करें बेटा, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। वही बेटा दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को भी मनाया जाता है। ध्यान में क्या करें बेटा, तो 23 जून को दो दिवस है, कौन होता है, एक संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस होता है, दूसरा जो दिवस होता है वो है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है, ठीक है ना बेटा। विधवा जो सिनेमा मनाता है बेटा, जिससे कि विधवाओं बेटा आसानी उससे हो सके, ठीक बेटा, जिनको किसी प्रकार का कष्ट ना होता, उनको भी हर प्रकार की आजादी रहे, ठीक है। क्या बेटा वो सिक्योर होकर अपने लाइफ को जीवन यापन कर सके, ठीक है ना। आगे बेटा करेंगे, ध्यान देंगे तो प्रसिद्ध मुख्य पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का बेटा 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या बेटा, प्रसिद्ध बेटा मुख्य पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित बेटा अभी 86 वर्ष की हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। क्या बेटा हमारा है, अखिल गुप्ता को भारतीय एकता लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या बेटा, तो अखिल गुप्ता को भारतीय एकता लाइफ इंश्योरेंस, क्या था, भारतीय एकता लाइफ इंश्योरेंस बेटा नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुनो क्या बेटा किया गया, वो किया गया है अखिल गुप्ता को किया गया, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट मिनट हम देखेंगे तो MSDI ने भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ साझेदारी की। क्या मतलब, MSDI ने भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार से साझेदारी किया, ठीक है नहीं। आगे गौर करेंगे तो परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पेश किया गया है। क्या बेटा किया गया, तो ध्यान देंगे तो बेटा परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पेश किया गया, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने अवरत प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करने वाला उपकरण विकसित किया गया है। बेटा ये बहुत ही बड़ी खोज है। क्या बेटा खोज है, ध्यान देना, तो ये बहुत बड़ी खोज क्या बेटा, तब भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने अवरत प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करने वाले बेटा उपकरण को बना लिया, उसको विकसित कर लिया। किसने विकसित किया बेटा, भारतीय विज्ञान को उसको विकसित किया, ठीक है। आगे बात करेंगे तो क्या जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र और सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच पर, क्या बेटा अंतर सरकारी मंच को 2024 ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या करेंगे तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को 2024 ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो बेटा हमारा जो लास्ट है वो क्या है, सुधाकर राव, क्या था सुधाकर राव पापा को 15 जून 2024 को भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड के निदेशक के उद्यम के रूप में नियुक्त किया गया। क्या बेटा तो सुधाकर राव पापा को 15 जून 2024 को भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसको नियुक्त किया गया बेटा वो है सुधाकर राव पापा को, ठीक क्या बेटा किया गया है 15 जून 2024 को भारत संचार निगम लिमिटेड निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक ना। इस प्रकार बेटा आज की हमारी 10 MCQ प्रश्न, एक विशेष व्यक्तिगत प्रश्न बेटा और 10 वन लाइन प्रश्न बेटा होते यहीं पर समाप्त, ठीक ना। कल हम फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और साथ ही मस्त रहिए और बेटा अपने आसपास के परिवार का ख्याल करते रहिए, जिससे कि हमारे आने वाला भविष्य भी सुंदर और स्वस्थ बना रहे।